चलिए स्टार्ट करते हैं इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग से। इपॉक्साइड हमारा 3 मेंबर्ड रिंग होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। रिंग ओपनिंग, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग हम लोग 2-3 एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं वो सब बल्कि न्यूक्लियोफाइल देते हैं हमको, जिसकी वजह से वो लेस हिंडर्ड साइड की तरफ अटैक करना ज़्यादा प्रीफर करेगा। तो लिखा है इसमें लेस हिंडर्ड साइड विल ऑलवेज प्रिफरेबल फॉर द बल्कि न्यूक्लियोफाइल, और फिर मोर हिंडर्ड साइड विल प्रिफरेबल फॉर द स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल। बाकी सेम एज प्रीवियस केसेस ऑफ इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ें एकदम सिंपल है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं साइक्लोहेक्सेन। इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग विल टेक्स प्लेस इन ट्रांस एक्सियल मैनर। ये भी चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांस एक्सियल मैनर मतलब जो हमारा इपॉक्साइड वाला ग्रुप रहेगा, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप रहेगा, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल रहेगा किसी भी रिएजेंट से, दोनों एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन में रहेंगे, और ट्रांस होने के साथ साथ दोनों की पोजीशन एक्सियल में रहेगी। जब साइक्लोहेक्सेन को हम लोग चेयर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमको 2 टाइप के कार्बन मिलते हैं, एक एलिवेटेड कार्बन और एक डिप्रेस्ड कार्बन। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे हमारा इपॉक्साइड रिंग जो है एबव द प्लेन है। जब इसको लोग चेयर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब बल्कि ग्रुप को हम इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना है, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, हमारा कार्बन नंबर 2 और 3 से इपॉक्साइड रिंग जुड़ा हुआ है और एबव द प्लेन स्टीरियो के साथ। तो कार्बन नंबर 3 इसमें से एलिवेटेड कार्बन है और कार्बन नंबर 2 डिप्रेस्ड कार्बन है। तो अगर ट्रांस एक्सियल पोजीशन में रखना है हमको दोनों ग्रुप को, तो कार्बन नंबर 3 पे जो भी होगा एक्सियल पोजीशन वो होगा एबव द प्लेन, और जो कार्बन नंबर 2 डिप्रेस्ड कार्बन पे होगा वो बिलो द प्लेन। तो हमारा जो इपॉक्साइड है उसकी स्टीरियो ऑलरेडी हमारे एबव द प्लेन है, तो हम यहाँ से ऐसा इसको अटैक करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप रहे वो कार्बन नंबर 3 पे जाए, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा हमारा वो कार्बन नंबर 2 पर अटैक करेगा। तो कार्बन नंबर 2 पर अगर अटैक करेंगे तो रिंग यहाँ से ओपन होगी, रिंग यहाँ से ओपन होगी, तो हमारा ये इस टाइप से बनेगा। ये भी देखो एक्सियल पोजीशन, ये भी दो एक्सियल पोजीशन, ये डिप्रेस्ड कार्बन पे और एक्सियल कार्बन, सॉरी एलिवेटेड कार्बन पे। फिर इसको वापस से अगर हम चेंज करेंगे नॉर्मल फॉर्म में तो ऐसे दिखेगा। फिर लास्ट एग्जांपल में था एबव द प्लेन था हमारा इपॉक्साइड रिंग, यहाँ पे हमारा बिलो द प्लेन है। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ऐसे कार्बन पे अटैक कराएंगे जहाँ से हमारा दोनों एक्सियल पोजीशन पे हमारे आ जाए। फिर उसके बाद आते हैं इफ़ अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप इज कायरल, द न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अकर्स अकॉर्डिंग टू द क्रैम रूल। यहाँ फिर से स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, क्रैम्स रूल लिखा हुआ है, मैंने लास्ट टाइम सही करवा दिया। यहाँ पे होगा CRAMS, क्रैम्स रूल। क्रैम्स रूल हो सकता है तुम लोगों में से कोई लोग, किसी लोग को अभी याद ना हो, तो एक बार रिवीजन कर लेना तो आसानी से समझ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसका। और बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं, अगर उन लोग को नहीं बनेगा ये, तो मेरे को बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं क्रैम्स रूल का एक छोटा सा वीडियो बना के ड्रॉप कर दूंगा। ठीक, इसको देखते हैं कि इसमें देखते हैं कार्बोनिल कार्बन जो होता है उससे जुड़ा हुआ कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन। जैसे इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन क्या होना चाहिए हमारा एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। एसिमेट्रिक सेंटर मीन्स कायरल सेंटर होना चाहिए। फिर उसी एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़े हुए जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं हमारे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा। तो कैसे करेंगे देखो, पहला है रूल, इफ़ कार्बोनिल एंड लार्ज ग्रुप आर एंटी, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप और ये लार्ज ग्रुप, इन तीनों में से पहले लार्ज ग्रुप देखेंगे, एक दूसरे के एंटी पोजीशन में रखेंगे। अगर एंटी होगा देन स्मॉल ग्रुप साइड अटैक, तो हमारा जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो यहाँ पे स्मॉल ग्रुप का जो स्टीरियो होगा उस साइड, उस सेम स्टीरियो को वो अचीव करेगा। और दूसरा, इफ़ कार्बोनिल एंड लार्ज ग्रुप आर सिन देन अटैक फ्रॉम द मीडियम ग्रुप साइड। जाहिर बात 3 ग्रुप अगर हमारे होंगे, ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड को निगलेक्ट करेंगे, बाकी जो 3 ग्रुप पे पहले प्रायोरिटी देंगे CIP रूल के अकॉर्डिंग, स्मॉल मीडियम लार्ज। सबसे पहले क्या करना है, लार्ज ग्रुप को और कार्बोनिल ग्रुप को एक दूसरे के साथ या तो एंटी करेंगे या तो फिर सिन पोजीशन में रखेंगे। अगर एंटी में करेंगे तो ये अप्लाई करेंगे, अगर सिन करेंगे तो ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 ग्रुप हमारे, हाइड्रोजन, फिनाइल और मिथाइल ग्रुप। अगर हाइड्रोजन, तो अब क्या है यहाँ पे हमको प्लेन में रखना, क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से क्या है हमारा कार्बोनिल प्लेन में है, तो इस प्लेन में ही रखेंगे तभी हम लार्ज ग्रुप को या तो एंटी रख पाएंगे या तो सिन रख पाएंगे।
तो यहाँ पे हमारा लार्ज ग्रुप फिनाइल ग्रुप है, तो पहले इसको रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे और फिनाइल ग्रुप को लाएंगे प्लेन पे। फिनाइल ग्रुप को प्लेन पे लाने के लिए इधर गया तो CH3 एबव द प्लेन आ जाएगा और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन चला जाएगा। अब ये कार्बोनिल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप एक दूसरे के सिन पोजीशन में है। अब सिन पोजीशन में तो ये वाला अप्लाई करेंगे रूल कि अटैक फ्रॉम द मीडियम ग्रुप साइड। यहाँ पे मीडियम ग्रुप हमारा मिथाइल है। मीडियम ग्रुप साइड मतलब मीडियम ग्रुप का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। तो ये एबव द प्लेन है, तो जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ये है हमारा एक एल्किल ग्रुप है, एल्कीन है, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम एबव द प्लेन होगी CH3 की तरह। ठीक, अब OH ग्रुप यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन से ये बिलो द प्लेन है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर मान लो उसको ऐसे रोटेट करें, अगर इसको और रोटेट करने के बाद इसको एंटी पोजीशन में लाएं तब ये वाला चीज़ अप्लाई करेंगे। हमारा दोनों से करके देखिएगा सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अगर सेम प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो उसको रोटेशन, क्योंकि रोटेट करने के बाद इस दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री एकदम कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी और उसके बाद सेम प्रोडक्ट मिलेगा हमारा। ये आपके नेट का 2013 क्वेश्चन है, इसको कोशिश करिएगा आप लोग बनाने का, समझने का। ये पूरा उसका क्वेश्चन यह था और इसका एक पूरा आंसर है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि यहाँ पे जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसे क्वेश्चन में दिख रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो नॉर्मल आंसर आता है, लेकिन जब आप उसको रोटेट करेंगे तो वापस से हमको सेम मतलब एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। आप कोशिश करिएगा इसको बनाने का, नहीं बनेगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बता दूंगा बाद में। लास्ट में इसका ये रिएक्शन मैकेनिज्म भी दे दिया गया है। फिर आता है प्रीलॉक्स रूल। प्रीलॉक रूल एक तरह से क्रैम रूल का ही, क्रैम रूल में केवल एक कार्बोनिल ग्रुप होता था, जब प्रीलॉक रूल को अप्लाई करते तो यहाँ पे हम एक एस्टर ग्रुप होता है और एक कीटोनिक ग्रुप होता है, तो हम इसको अल्फा कीटो एस्टर में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा कीटो एस्टर को बनाने की कोशिश करना अपने से। अल्फा कीटो एस्टर ऐसा होता है, देखो ये वाला ग्रुप क्या है, ACOOR, ये वाला ग्रुप एस्टर है। इस एस्टर ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, तो उस अल्फा कार्बन कौन सा है, कीटोनिक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा कीटो एस्टर। तो इसमें क्या क्या रूल अप्लाई होगा, पहला रूल है अरेंज द अल्फा कार्बोनिल एंड लार्ज ग्रुप टू द सिन पेरीप्लेनर। कौन सा लार्ज ग्रुप, ये जो एस्टर ग्रुप से जुड़ा हुआ हमारा जो R ग्रुप है ये हमारा कायरल सेंटर होना चाहिए। इस कायरल सेंटर में पिछले क्रैम्स रूल की तरह यहाँ पे क्या होगा, 3 प्रायोरिटीज देंगे CIP रूल की तरह, स्मॉल लार्ज मीडियम। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है, इसको मीडियम लिख लेना, इन तीनों को लिखेंगे। और फिर दूसरा क्या है कि अरेंज द अल्फा कार्बोनिल एंड लार्ज ग्रुप तो सिन पेरीप्लेनर। ये जो लार्ज ग्रुप है और ये कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल एस्टर ग्रुप का कार्बोनिल आपको कीटोनिक ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप और हमारा जो एस्टर का R है कायरल सेंटर है उसके लार्ज ग्रुप को सिन पोजीशन पर रखना, मतलब सेम साइड रखना है। अगर सिन पोजीशन में रखा फिर आगे क्या, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम द फेस ऑफ स्मॉलर ग्रुप। अब यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप का फेस का मतलब क्या होता है, स्मॉलर फेस का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है एबव द प्लेन, हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी। ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, तो अगर ये अटैक करेगा ये एबव द प्लेन आएगा, तो हमारा जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप रहेगा वो बिलो द प्लेन चले जाएगा। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है मिथाइल, ये एबव द प्लेन है, और जो हमारा OH ग्रुप होगा वो हमारा बिलो द प्लेन चला जाएगा। वापस से फिर अगला स्टेप क्या है, आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स द प्रोडक्ट एसिड एंड अल्कोहल। अब इसका अगर एसिड के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आप देख लीजिए मैकेनिज्म क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया गया इस कार्बोनिल एस्टर के कार्बोनिल ग्रुप पे, ये इलेक्ट्रॉन ये अटैक यहाँ किया, ये ऐसे टूटेगा, ये O माइनस हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। जब यहाँ पे लिखा है एसिड के प्रेजेंस में तो O माइनस जैसे होगा ये तुरंत का तुरंत ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करेगा, OH ग्रुप बनाएगा। अब यहाँ पे एस्टर का हमारा ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बॉन्डिंग O और H का बॉन्डिंग पेयर का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे आ जाएगा, O पे माइनस आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन इसको अब्स्ट्रैक्ट करने के क्या हुआ, प्लस चार्ज आ गया। अब हम लोग कहीं भी ऑक्सीजन प्लस चार्ज को मानते हैं कि अनस्टेबल कंडीशन होती है, तुरंत का तुरंत बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा, ये बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये वापस से अटैक करेगा, और ये हमारा एसिड का ये वाला पार्ट एसिड का फॉर्मेशन करेगा और ये वाला पार्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। प्रीलॉक्स रूल डील्स विद द डायस्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस।
डायस्टेरोस्पेसिफिक सिंथेसिस का मतलब ये देखो वापस से बता रहे हैं, ये जो सेंटर था इस सेंटर पे कोई चेंज नहीं हो रहा हमारा, इस सेंटर पे कोई चेंज मतलब कि स्टीरियो केमिस्ट्री अगर इसकी आर है तो आर ही रहेगी, ऐसे तो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। चेंज हो सकता है हमारा इस पे, इस चीज़ पे चेंज हो सकता है, मतलब अटैक यहाँ से एबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन। तो एक बार हमारा आर आएगा कॉन्फ़िगरेशन, एक बार एस, तो डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। इसलिए बोला गया कि पिरेलॉक्स रूल्स अगर अप्लाई करेंगे तो हमको डायस्टीरियोट्रॉपिक सिंथेसिस या डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोडक्ट या डायस्टीरियोमर्स प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट देता है। अब एक चीज़ और पढ़े थे आप लोग, री एंड सी फेज, सेम चीज़ है प्रिलॉक्स रूल में जो यहाँ पे बताया गया है। प्रिलॉक्स रूल में यहाँ पे जो बताया गया था पहले कि वहाँ पे अटैक करेगा, अगर वहाँ पे एक कंडीशन थी कि हम कार्बोनिल कार्बन को, कीटोनिक कार्बोनिल को और हमारा जो एसिमेट्रिक सेंटर उसके लार्ज ग्रुप को सिन पेरीप्लेनर कर दें, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा स्मॉल साइड का स्मॉल ग्रुप का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैक करेगा। अब एक री सी फेज भी पढ़े हम लोग, तो सेम वही चीज़ है, आप उस वाले रूल से करो चाहे इस वाले रूल से करिए, हमारा प्रोडक्ट सेम आएगा। इसको भी देख लेते हैं। इफ़ द कायरल कार्बन ऑफ अल्फा कीटो एस्टर एस एज कॉन्फिग्रेशन द then Grignard reagent will approach at a carbonyl from the re phase. If the chiral carbon of alpha keto ester is R configuration, the Grignard reagent will approach from the C phase. देखो यहाँ पे हमको किसका देखना आर एस, इस वाले एसिमेट्रिक सेंटर का आर, ये एसिमेट्रिक सेंटर का देखना है हमको कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसको CIP रूल से देखोगे तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, पहला इसको मिलेगा प्रायोरिटी, दूसरा इसको मिलेगा, तीसरा इसको मिलेगा, सॉरी इसको नहीं देखें स्मॉल, पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज एबव द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज एबव द प्लेन हो जाएगा हमारा आर। ठीक, अब उसमें अब अगर ग्रिग्नार्ड PHMG-Br से अटैक हम कराएंगे तो जाहिर सी बात है कैसे अटैक करेगा, ये कौन सा ग्रुप है, आर ग्रुप है, अगर आर ग्रुप है तो सी फेज से अटैक करेगा। सी फेज का मतलब क्या होता है, सी फेज का मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर साइड, मतलब जैसे अगर हम इसको देख रहे हैं, इस वाले कार्बन को देखें तो इसको मान ले प्लेन, तो अगर हमारे साइड से अगर अटैक होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग री फेज, लेकिन अगर अटैक इसके पीछे साइड से होगा तो उसको बोलेंगे सी फेज। मतलब हमारे सामने इधर से अटैक होगा, री फेज अटैक होगा तो हमारा एबव द प्लेन आएगा, और सी फेज अटैक होगा तो हमारा बिलो द प्लेन आएगा। तो अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है तो सी फेज अटैक होगा, अगर सी फेज अटैक होगा तो देखो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है फिनाइल, ये हमारा बिलो द प्लेन आ रहा, मतलब ऑब्जर्वर्स के अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और फिर उसके बाद अगर ये बिलो से अटैक और बिलो द प्लेन से अटैक करेगा तो हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप जो OH है वो हमारा एबव द प्लेन आ जाएगा। उसके बाद से फिर से वहीं इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग, एसिड के प्रेजेंस में वाटर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सेम हमको एसिड और एल्कोहल मिलेगा। ये जो मैकेनिज्म है पिछले की तरह एकदम सेम है। एक और ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारा कायरल सेंटर तुम्हारा ये वाला है, इस कायरल सेंटर को देखते हुए कंसीडर करेंगे, ये कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर आता है, और आर पे हमको सी फेस अटैक कराना है। सी फेस अटैक का मतलब होता है कि फ्रॉम द ऑब्जर्वर साइड। यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप का ऑब्जर्वर साइड करते तो मिथाइल ग्रुप एबव द प्लेन आया है और OH हमारा बिलो द प्लेन चला गया है। फिर से उसके बाद हमारे एस्टर के कार्बोनिल पे हमारा फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सेम मैकेनिज्म के साथ हमको एसिड मिलेगा और एल्कोहल मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मतलब हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप से एक कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेगा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों कार्बन पे हमारा अनसेचुरेशन रहेगा। तो इसमें दो कंडीशंस बनती है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल ऐसा होगा, फिर उसके बाद देखो अगर इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट से अटैक कराएंगे तो यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा है, हमारा कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पता, ये प्लेनर कार्बन है, तो हमारे पास दोनों चांसेस रहेंगे कि हमारे पास रिजियो सेलेक्टिविटी नहीं रहेगी। रिजियो सेलेक्टिविटी इस वजह से नहीं रहेगी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें ऑलरेडी नहीं जुड़ा है। तो एबव जितना फ्रिक्वेंटली ये एबव द प्लेन अटैक कर सकता है उतना फ्रिक्वेंटली बिलो द प्लेन से भी अटैक करता है। तो दोनों ही टाइप के कंपाउंड हमारे 50% पाए जाएंगे।
ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल इस वजह से, हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैं। हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में हम लोग क्या देखते हैं, या तो जिंक होता है या तो कॉपर। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स के अगर उसमें देख ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स को अगर कंसीडर करें तो अगर कॉपर आ जाता है हमारा या तो जिंक आ जाता है तो हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, और अगर ये दोनों एब्सेंट रहते हैं तो हमारा हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हमेशा 1-2 एडिशन देगा और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल 1-4 एडिशन देगा। ये यहाँ पे हमारा CH3Mg यहाँ पे कोई न कॉपर है ना ही हमारा जिंक है, तो हमारे हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, 1-2 एडिशन देगा। अटैक एट हार्ड सेंटर, हार्ड सेंटर ये होता है, सॉफ्ट सेंटर ये होता है। तो यहाँ पे भी हमारे देखो यहाँ पे एक बार एबव द प्लेन अटैक किया है, एक बार बिलो द प्लेन अटैक किया है, दोनों 50% बनेंगे हमारे। फिर 1-2 एडिशन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड, जनरली अकर्ड एट लो टेम्परेचर। दो टाइप के प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड। अगर हाई टेम्परेचर पे होता है तो उसको थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड बोलते हैं, अगर लो टेम्परेचर पे होता है उसे काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, 1-2 एडिशन, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, 1-4 एडिशन, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ये सब के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमारे। अब देखो, अगर यहाँ पे हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल आएगा तो हार्ड सेंटर पे अटैक करेगा और हमको प्रोडक्ट देगा, और फिर वापस से अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रोफाइल को, जो नेगेटिव चार्ज है उस इलेक्ट्रोफाइल को अब्स्ट्रैक्ट करके ऐसे कंपाउंड बना लेगा। लेकिन जब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का केस आता है तो यहाँ पे सॉफ्ट सेंटर पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन शिफ्ट होगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल इस केस में हार्ड सेंटर जुड़ेगा 1-2 पोजीशन पे, और यहाँ पे 1-4 पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आया और ओ पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसमें दो केस बनेंगे। पहला केस ये कि इफ़ इलेक्ट्रोफाइल फास्फोरस और सिलिकॉन कंटेनिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रोफाइल में हमारा सिलिकॉन और फास्फोरस कंटेनिंग ग्रुप रहेगा तो ओ ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है डायरेक्ट उसको अब्स्ट्रैक्ट करके ओ और इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा। और अगर मान लीजिए वहाँ पे फास्फोरस और सिलिकॉन कंटेनिंग ग्रुप नहीं है तो वापस वो बैक अटैक करेगा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे और इस कार्बन से हमारा जुड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज़, या तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल से या तो फिर कार्बन इलेक्ट्रोफाइल से। तो डिपेंड करता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल में फास्फोरस और सिलिकॉन है तो ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अगर और फास्फोरस और सिलिकॉन के अलावा कुछ भी है तब वहाँ पे हमारा कार्बन यहाँ से ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा और इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बनेगा। रीजन क्या है, इन 1-4 एडिशन इफ द इलेक्ट्रोफाइल इज सिलिकॉन और फास्फोरस कंटेनिंग ग्रुप देन इट इज डायरेक्टली गेट अटैच टू द O- as सिलिकॉन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब कार्बन सिलिकॉन और कार्बन फास्फोरस के बॉन्ड के अपेक्षा हमारा जो ऑक्सीजन सिलिकॉन और ऑक्सीजन फास्फोरस का जो बॉन्ड होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना कोई भी कंपाउंड ज़्यादा प्रीफर करेगा। इसलिए अगर इलेक्ट्रोफाइल में हमारा फास्फोरस और सिलिकॉन है तो वो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है उससे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज उसको अब्स्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट अपने साथ बॉन्ड करवाएगा। लेकिन इफ़ द इलेक्ट्रोफाइल इज एक्सेप्ट सिलिकॉन और फास्फोरस कंटेनिंग ग्रुप और कार्बन कंटेनिंग ग्रुप देन इट विल अटैक बाय द डबल बॉन्ड एंड कीटो फॉर्म विल बी मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो वापस से कीटो फॉर्म बन जा रहा है, यहाँ पे कीटो फॉर्म नहीं बना लेकिन यहाँ से वापस से कीटो फॉर्म। तो ऑक्सीजन ट्रैपिंग एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, ये क्या है TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन, NMR में आप लोग इसके बारे में पढ़े हैं। फिर उसके बाद है कार्बन ट्रैपिंग एलिमेंट ऑल अदर एक्सेप्ट सिलिकॉन एंड फास्फोरस। माइकल एडिशन मतलब होता है 1-4 एडिशन। माइकल एडिशन जैसे हम लोग पीछे पढ़े ना, ये 1-2 एडिशन काइनेटिकली कंट्रोल्ड, तो 1-4 एडिशन होता है हमारा, या माइकल एडिशन उसी को बोलते हैं, इस थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड अकर्स एट हाई टेम्परेचर। अब देख लो इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियो सेलेक्टिविटी, रेडियो सेलेक्टिव मतलब कौन से रीजन में अटैक करेगा। टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर के अगर टेम्परेचर कंसीडर करेंगे तो लो टेम्परेचर पे 1-2 एडिशन, हाई टेम्परेचर पे 1-4 एडिशन। और नेचर ऑफ रिएजेंट, हार्ड न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो आपका 1-2 एडिशन देगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो 1-4 एडिशन देगा। ठीक, अब आते हैं नेचर ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट। ये यहाँ से देखो इधर की सारी चीज़ें, मतलब इस कार्बोनिल ग्रुप के इधर की सारी चीज़ें सेम है, चेंज कहाँ पे हमारा बस ये वाला ग्रुप, जैसे NH2 है, OR है, R है, H है, X है। तो
यहाँ पे देखो लिखा 1,2 एडिशन इज हाईली अफेक्टेड बाय द स्टेरिक हिंड्रेंस दैट इज अटैक्ड ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज अकर्स फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। जैसे जैसे हमारा अगर यहाँ पे देखो इस केस में हमारा 1,4 एडिशन आएगा ऑलवेज इरिस्पेक्टिव ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड टेम्परेचर। अगर हमारा अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोनिल से, अगर कार्बोनिल ग्रुप से अमीन ग्रुप जुड़ा है तो हमेशा हमारा 1,4 एडिशन ही होगा, 1,2 एडिशन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अभी जब हम लोग लास्ट में पढ़े थे टेम्परेचर का इफेक्ट या रिएजेंट का इफेक्ट, अगर हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा है वहाँ पे तो वहाँ पे इन दोनों का भी इफेक्ट नहीं होगा, हमेशा हमारा 1,4 एडिशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक्स हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है तो वहाँ पे 1,2 एडिशन होगा, ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड टेम्परेचर। और बाकी सारे ग्रुप में आप देखेंगे कि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे एग्जाम्पल करोगे तो आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे किस टाइप का अटैक होगा। फिर इसमें देखो यहाँ पे अगर ये हमारा सबस्ट्रेट है, हमारा 1 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यहाँ पे हम लोग CH3 MgBr के साथ CuCl, कॉपर जैसे ही आया मतलब ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल देगा हमारा। अगर सिर्फ CH3 MgBr होता तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड सेंटर पर अटैक करता, लेकिन कॉपर के आ जाने से सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो गया, सॉफ्ट सेंटर पर अटैक करेगा, मतलब माइकल एडिशन या 1,4 एडिशन देगा। ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, अब यहाँ पे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी बिलो द प्लेन है, तो हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके जस्ट अपोजिट स्टीरियो एबव द प्लेन। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इधर है, ठीक। अब जो हमारा वापस से क्या हुआ कि यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रोफाइल हमको वापस से मिलेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इस इलेक्ट्रोफाइल में न तो आपका सिलिकॉन है ना ही फास्फोरस है, तो जाहिर सी बात है कीटो फॉर्म में रहना ज़्यादा प्रीफर करेगा कंपाउंड, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड से ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये क्लोरीन यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, एबव द प्लेन है, तो जाहिर सी बात है जो आएगा उसके बगल में जो आएगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बिलो द प्लेन हो जाएगी। ये सेम एक क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे भी देख लीजिए MeMgCl प्लस कॉपर आयोडाइड है, मतलब कॉपर आ गया यहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा।